जो उम्मीद यानी महाराष्ट्र और मुंबई से करते हैं वो आंकड़े लास्ट टाइम से भी ज़्यादा सपोर्ट और ज़्यादा सीट इस बार एनडीए को और महायुति को महाराष्ट्र में मिल रहे हैं। आने वाले मुंबई और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के 10 लोकसभा सीट जिस पर चुनाव होगा 20 मई को, उसी दौरान ढेर सारे मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों के मुंबई में पधार रहे हैं प्रचार के लिए। उसी दौरान गोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत जी भी आज यहां पर मुंबई में आए हैं। सर, पहले तो हम समझना चाह रहे हैं कि आप पहले मुख्यमंत्री नहीं हैं, कल राजस्थान के सीएम आए, आज उत्तराखंड के सीएम भी आए, आप खुद यहां पर हो। सर, तो आप सभी लोग जो आ रहे हो, आपकी पर्पस ऑफ विजिट जिसे कहते हैं, किस उद्देश्य से आए हैं यहाँ पर? हमेशा के लिए भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ पे इलेक्शंस होती हैं वहाँ पे अपने मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, बाकी कार्यकर्ता हो लगाती है। इसीलिए आज इस मुंबई के जो बाकी 10 सीट का इलेक्शन 20 तारीख को होने वाला, उसी प्रचार कार्य में फिर एक बार मोदी सरकार अब की बार 400 पार, इसी कैंपेन के लिए यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे मुंबई के लोगों को, जो खास करके कोंकण प्रांत और गोवा से यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, उनको मिलने के लिए, उनको यानी मीटिंग एड्रेस करने के लिए, इसी कारण मैं मुंबई में हूँ। सर, महाराष्ट्र में तकरीबन 3 चरण में अभी इलेक्शंस ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन सबसे बड़े और ऐतिहासिक और सिग्निफिकेंट जिसे कहते हैं, मुंबई और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के 10 लोकसभा सीट के चुनाव 20 मई को होंगे। सर, क्या आपको लगता है कि बीजेपी और जो महायुति की सरकार है, जिनको जो आंकड़े और वोट्स की जरूरत है, वो उनको मिल पाएंगे? क्या आप कॉन्फिडेंट है? 100% मुंबई जैसी आर्थिक राजधानी रही है देश के लिए और महाराष्ट्र के लिए भी, और जिस तरह से प्रचार कार्य मुंबई में चल रहा है, मैं आज सुबह ही देवेंद्र जी को मिला था, तो जो उम्मीद यानी महाराष्ट्र और मुंबई से करते हैं वो आंकड़े लास्ट टाइम से भी ज़्यादा सपोर्ट और ज़्यादा सीट इस बार एनडीए को और महायुति को महाराष्ट्र में मिल रहे हैं। सर, आपने कुछ समय पहले पुष्कर सिंह धामी जी से भी बातचीत की। सर, तो किस तरह के आपके वार्तालाप हुए उनके साथ? ऑफकोर्स अभी तो वार्तालाप पॉलिटिकली रहते हैं कि पूरे देश भर में किस तरह से प्रचार कार्य, सभी मुख्यमंत्री हर एक डिफरेंट स्टेट में प्रचार कार्य में जाता है, तो पुष्कर सिंह धामी इज़ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, तो उससे पूरे देश भर की चर्चा, प्रचार कार्य किस चल रहा है कि 3 चरणों में किस तरह से हुआ, और आगे आने वाले जो 4 चरण बचे हैं उस तरह से, उसमें यानी जो आज 1 चरण चल रहा है, बाकी 3 चरण बचे हैं, उसमें प्रचार कार्य और वोटिंग किस तरह से रेट बढ़ाया जाए, इसी के ऊपर डिस्कशंस हो गया है। सर, आप काफी कॉन्फिडेंट है अपने इंटरव्यूज में, जहां पर आपने स्टेटमेंट दिया है कि दोनों ही लोकसभा सीट, नॉर्थ और साउथ गोवा, हम 100% जीतेंगे। सर, तो ये कॉन्फिडेंस जानना चाहूंगा कि किस फैक्टर्स से आपको आ रहा है? कहीं आपको ऐसा कंपटीशन महसूस हो रहा है दूसरी पार्टियों से? बिल्कुल नहीं है। तो मोदी जी ने देश के लिए गारंटी दे रहे, तो गोवा वासियों को भी कुछ तो बनता है कि मोदी जी को गारंटी दे दे। तो गोवा के लोगों की तरफ से मोदी जी को गारंटी है कि दोनों को दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी को इस बार मिल रहे हैं। जो विकास का काम 50 साल पहले कुछ नहीं हुआ था, वो विकास काम हम इस बार कर सके, विच इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, जो मोदी जी के कार्यकाल में डबल इंजन की सरकार में हुआ है, उसी गारंटी के साथ गोवा के लोगों ने मोदी जी को गारंटी दी है कि दोनों के दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी के आ रहे हैं। सर, विपक्षी नेताओं का ये कहना है कि बीजेपी कहीं ना कहीं डरी हुई है, उनको उनकी डिपॉजिट्स जाती हुई दिख रही है, इसीलिए दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री को भी यहां पर बुलाकर प्रचार किया जा रहा है। कहीं ना कहीं दिस इज अ साइन दैट दे आर वीक एंड स्केर्ड, ऐसा उनका कहना है। बिल्कुल नहीं है, मैं पहले से कहता आया हूँ, क्योंकि हर एक स्टेट में जब इलेक्शन होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के सभी मिनिस्टर्स, सीएम्स सभी जगह जाते हैं, तो इसीलिए आज भी यहाँ पे जो लोग आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के फिर एक बार मोदी सरकार लाने के लिए, कैंपेन के लिए आए हैं। यहाँ के विरोधक डरे हुए हैं, क्योंकि वो काम करते हैं परिवारवाद के लिए, भारतीय जनता पार्टी काम करती है राष्ट्रवाद के लिए। आप विरोधक सभी देखो तो खुद के फैमिली के लिए, यानी उनका पॉलिटिकल किस तरह से करे, वही करियर करे, उसी में जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा के लिए लोगों के लिए, लोकतंत्र के लिए, राष्ट्रवाद के लिए काम करते आई है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को किसी का डर नहीं लगता है। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, तो क्या आप कॉन्फिडेंट हो कि बीजेपी के जो उम्मीदवार है या महायुति के अलायंस पार्टनर्स है, उनको जिस तरह के वोट्स चाहिए और 400 पार का जो आंकड़ा चाहिए वो आ पाएगा? क्योंकि तरह तरह के आरोप भी लगाए गए हैं और लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, वोटर्स को। ऑपोजिशन पार्टीज कह रही है कि बीजेपी मराठी गुजराती डिवाइड कर रही है या हिंदू मुसलमान की डिविजिव पॉलिटिक्स भी खेल रही है। बिल्कुल नहीं है, हमेशा के लिए सबका साथ सबका विकास ये मंत्र रहा है, और यहाँ पे कांग्रेस और बाकी उनका इंडिया अलायंस
हमेशा के लिए जाति और धर्म के ऊपर लोगों को डिवाइड करते हैं। माननीय मोदी जी के लिए या भारतीय जनता पार्टी के लिए जाति धर्म का डिवीजन नहीं है, डेवलपमेंट की राजनीति करते हैं। इसीलिए नारी शक्ति, युवा शक्ति, किसान शक्ति और गरीब कल्याण, इस चारों के ऊपर ही यानी समाजकारण करती आई हैं। लोगों के लिए ये जाति और धर्म भेद करना ही कांग्रेस के लिए यही उनका राजकारण है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मोदी जी अगेन विकसित भारत का सपना साकार करने के लिए फिर एक बार मोदी जी चुन के आएंगे। तो गोवा हो या महाराष्ट्र, आएगी तो बीजेपी ही 100%, चाहे वो गोवा हो या महाराष्ट्र हो, चाहे वो गुजरात हो या हिमाचल प्रदेश हो, आएगी बीजेपी ही। जी, धन्यवाद बात करने के लिए। कैमरामैन महेश मोरे के साथ देव कोटक, आज तक।